जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से चैट जीपीटी को लेकर काफी बातें चल रही हैं। हर कोई चैट जीपीटी का इस समय कायल हुआ पड़ा है। हर कोई ये कह रहा है कि यार चैट जीपीटी से तो अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब ये तक माना जा रहा है कि चैट जीपीटी के पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। और शायद यही एक बात आने वाले समय में कई सारे नौकरी पेशा लोगों के लिए मुसीबत बनने वाली कि चैट जीपीटी जैसी एआई जितने भी आ रहे हैं उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन इस समय तेजी से बढ़ रहा है। ये बात हमारे सामने है। बैंकिंग संकट गहराने के साथ आईटी कंपनियों के भी इसके इस्तेमाल बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई से दुनिया भर में करीब करीब 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। यह अमेरिका और यूरोप में 1/4 तरह का काम कर सकता है, लेकिन साथ ही इससे नई तरह की नौकरियां मिल सकती हैं और प्रोडक्टिविटी में उछाल आ सकता है। इससे दुनिया भर में गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल एनुअल वैल्यू है वो 7% तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर जनरेटिव एआई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, ये इंसान की तरह कंटेंट क्रिएट कर सकता है। दुनिया भर की सरकारें एआई के फील्ड में निवेश को प्रमोट करना चाहती हैं। खासकर विकसित देश इसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी मिशेल डनलेन ने कहा कि एआई हमारे काम के अनुरूप काम करे, उसमें व्यवधान पैदा ना करे। इससे हमारा काम बेहतर हो, ना कि हमारा काम छीन ले। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई का असर अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग तरह का होगा। एग्जाम्पल के लिए 46% एडमिनिस्ट्रेटिव और 44% लीगल काम ऑटोमेटेड हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में 6% और मेंटेनेंस में 4% जॉब ही इससे अफेक्ट होंगे। इससे पहले बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ आर्टिस्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि एआई इमेज जनरेटर्स उनकी नौकरी खा सकता है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल के फ्यूचर ऑफ वर्क डायरेक्टर कार्ल बेनेडिक्ट ने कहा कि साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनरेटिव एआई से कितने लोगों की नौकरी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी एवरेज राइटिंग स्किल वाले लोगों को आर्टिकल्स लिखने में मदद करता है, इसलिए सबसे ज्यादा चुनौती जर्नलिस्ट को मिलेगी। अगर इस तरह के काम की डिमांड में भारी तेजी नहीं आती है तो इससे सैलरी में भारी कमी आ जाएगी। वहीं जीपीएस टेक्नोलॉजी और उबर के आने से ड्राइवरों के साथ ऐसा ही हुआ था। इससे इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया कि आप सड़कों का कितना अनुभव रखते हैं। इससे ड्राइवरों की सैलरी में 10% तक की गिरावट आ गई। इससे ड्राइवर्स की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन उनकी सैलरी जरूर कम हो गई। अगले कुछ सालों में जनरेटिव एआई को क्रिएटिव कामों पर इसी तरह का असर देखने के लिए मिल सकता है। रिपोर्ट में एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा गया कि आज 60% वर्कर्स इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि 1940 में कभी हुआ ही नहीं करते थे, एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। ऐसे में एआई के आने से एक बड़े तबके का यह भी कहना है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर डरने की जरूरत उन लोगों को है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कहीं से कहीं तक भी कि वो अपनी स्किल्स में किसी भी तरह का अपडेट लाएं, जो चाहते हैं कि वो जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं वो बस उसी कंफर्ट जोन में बैठे रहें। खासतौर पे हमारे देश के सरकारी कर्मचारी, अधिकतर जो सरकारी ऑफिसों में बैठते हैं, उनकी आदत होती है बैठकर कुर्सी गर्म करने की। तो ऑब्वियस ही बात है उनके लिए तो ये एक बड़ा सरदर्द है। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि सरकार के अंदर इस तरह के टूल्स के आने में इतना समय लगेगा कि शायद ये लोग रिटायरमेंट पर पहुंच जाएंगे और तब तक इनकी टेंशनें भी अधिकतर खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन एक बात है, एआई के आने से काफी सारी नौकरियां जाने वाली, तो ऐसे में बेहतरी इसी में होगी कि हर एक इंसान अपने आप को लगातार अपडेट करने में लगा रहे। एक समय था जब पहले जो ऊपर के शॉट्स लिए जाते थे ना मूवीज में, वो हेलीकॉप्टर की मदद से कैमरामैन के थ्रू लिए जाते थे। आज की डेट में वैसे शॉट्स ड्रोन के इस्तेमाल से एकदम आसान हो चुके हैं। आपको कोई भारी भरकम हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, आपको आदमी की जरूरत नहीं है। बढ़िया उसमें 8K कैमरा लगा होता है जो कि ड्रोन का फुटेज आपको लेकर देता है और वो एक नंबर लगता है। तो ऐसे में नौकरियां तो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी खाती रही। फर्क ये है कि एआई के आने के बाद ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।